हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 31 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिविजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस दिन विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो हाल ही में विश्व भूख दिवस मनाया गया 28 मई को। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? रूस ने। HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में ईरान को जिस 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करने की घोषणा की है उसका नाम बताएं। तो उस कीटनाशक का नाम है मैलाथियन टेक्निकल। किस राज्य ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। 2020 का विषय है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में किस देश की GDP वृद्धि दर नेगेटिव 5% रहने का अनुमान लगाया है? भारत का। किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य बनाया गया है? नरेंद्र बत्रा को। हाल ही में किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 साल की आयु में निधन हो गया? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली किस शोधकर्ता को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वारेशा अब्दुल करीम को। यह दक्षिण अफ्रीका की HIV शोधकर्ता हैं। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है? शेहान मधुशंका ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित किया गया है? हेरोइन यानी ड्रग्स रखने के आरोप में। हाल ही में इनके पास से 2 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 2018 में ODI के डेब्यू मैच में ही इन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था बांग्लादेश के खिलाफ। तभी से ये चर्चा में आ गए थे। अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य भी है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रूपी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD बने हैं SN राजेश्वरी। ऑप्शन A सही उत्तर है। इन्हें BP शर्मा की नेतृत्व वाली बैंक बोर्ड ब्यूरो की 7 सदस्यीय पैनल ने नियुक्त किया है। AV गिरिजा कुमार की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि SN राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडिया एश्योरेंस के महाप्रबंधक भी हैं। ठीक है। यहां पे OIC जो आप देख रहे हैं, एक OIC अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है। और ये OIC जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। इसका गठन हुआ था 1947 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्वास मेहता किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? विश्वास मेहता केरल के नए मुख्य सचिव बने हैं। ऑप्शन D सही उत्तर है। इन्हें टॉम जोस की जगह नियुक्त किया गया है। 1 जून 2020 को यह पदभार ग्रहण करेंगे। अब जानिए केरल के बारे में। केरल की सीमा भारत के 2 राज्यों को लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल हाई कोर्ट जो है उसी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आता है, इसे भी ध्यान में रखना है। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं S मणि कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140।
राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। कथकली तथा मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल, काली अट्टम तथा पादयानी यहाँ का लोक नृत्य है। आनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान सभी केरल में है। मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर, बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान यहाँ की जनजातियां हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने भारत के सभी राज्यों का एक इंपॉर्टेंट जीके का महा पीडीएफ तैयार किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 पेज का है, उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी कवर किया गया है। मात्र 10 रुपये पेड करके आप उस महा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2020 का विषय क्या है? 2020 का विषय है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। 2020 का ये विषय है। ये जो दिवस है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में अपनाया था। 1987 में इस दिवस को अपनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व भर में तंबाकू से हर वर्ष 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तंबाकू से होने वाले रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को कुल एफडीआई प्राप्त हुआ 49.97 बिलियन डॉलर, जो कि 2018-19 से 13% अधिक है। भारत को 2018-19 में एफडीआई प्राप्त हुआ था 44.36 बिलियन डॉलर, इसे भी ध्यान में रखिए। तो भारत को वित्त वर्ष 2019-20 में 49.97 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ, जिसमें से अकेले सिंगापुर से 14.67 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर रहा मॉरिशस। मॉरिशस से भारत को 8.24 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ। ठीक है, सिंगापुर का बात चला है तो एक चीज जानिए, जुलाई महीने में 5 से 9 जुलाई तक सिंगापुर में 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है सिंगापुरी डॉलर। हाल ही में किस संस्था ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया? तो निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था भारतीय उद्योग परिसंघ ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उनके पास रेल मंत्रालय भी है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। स्थापना 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है विक्रम किर्लोस्कर, महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। ऑप्शन में और भी संस्थाएं हैं जैसे कि फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं फिक्की के संगीता रेड्डी, CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। सेबी ऐसे लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के चेयरमैन है वर्तमान में अजय त्यागी। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है, नीति ऐसे लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इस संस्थान का नया नाम रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये प्लास्टिक की जगह पर नाम रखा गया है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो अब नया CIPET का नया सिरे से फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत इसका नाम बदला गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। ये जो संस्थान है इसका गठन हुआ था भारत में 1968 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु नामक एक योजना लॉन्च किया है। देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेम इसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम है सबको रोजगार मिलेगा। जो लोग राज्य से पैदल गुजार रहे हैं श्रमिक, उन्हें जूता और चप्पल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू किया है। इसके अलावा जो भी शहरी महिलाएं हैं उन्हें मास्क बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने बुखार क्लिनिक लॉन्च किया है। कोरोना वायरस की जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है: छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है वर्तमान में। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, उसे भी ध्यान में रखना है: चाचौड़ा, नागदा और मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंब। चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिए: बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। जहां पर कोस्ट में टाइगर रिजर्व लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस प्रतिष्ठान में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसका उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। अग्निप्रस्थ जो मिसाइल है ये एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है। INS कलिंग के बारे में जान लीजिए। INS कलिंग जो है ये पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के लिए उन्नत मिसाइलों को तैयार करने, भंडारण और वितरित करने का कार्य करता है। 1985 में इसे कमीशन किया गया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वर्तमान में स्थित है INS कलिंग। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1612 ईस्वी में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं करमबीर सिंह, वाइस चीफ हैं जी अशोक कुमार। प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का बैन लगा दिया है? इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किरणजीत कौर जो हैं ये भारतीय लंबी दूरी की धाविका हैं। दिसंबर 2019 में इन्होंने 25 किलोमीटर का टाटा स्टील कोलकाता 25K का खिताब जीता था। अब ये खिताब इनसे वापस ले लिया जाएगा
ट्रॉफी भी वापस ली जाएगी, साथ साथ में जो इनामी राशि दी गई है वो भी वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो किरणजीत कौर पर 4 साल का बैन लगा दिया है वाडा ने। जो भी एथलीट होता है तो वाडा जो है एक लिस्ट बनाया हुआ है दवाइयों का, वो दवा का सेवन नहीं कर सकते हैं कोई भी एथलीट। अगर टेस्ट होने पर उसका अंश मिलता है किसी के भी शरीर में, ब्लड में, इसीलिए वाडा जो है उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, और ये जो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 15 दिसंबर 2019 से ये लागू माना जाएगा। ठीक है, किरणजीत कौर हरियाणा की हैं। वाडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। 1999 में गठन हुआ था, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में विटोल्ड बंका। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, देखो अपना देश। दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, ऑपरेशन उड़ान। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, गार्टनर के डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे 2019 के अनुसार विश्व का डिजिटल रूप से सबसे कुशल देश कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने किस पहाड़ पर हाल ही में 1000 मीटर से भी बड़े आकार में भारतीय तिरंगा प्रदर्शित किया था?